गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। तो भाषा, सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा है वो क्या होती है, किसे कहते हैं भाषा। तो हम अपने जो मन के विचार होते हैं, हम उनको बोलकर, लिखकर या दूसरे के विचार होते हैं वो सुनकर, उनके लिखे हुए पढ़कर हम जो समझते हैं वही भाषा कहलाती है। और जो हम तरह तरह की जो ध्वनियाँ सुनते हैं, तरह तरह की जो बातें सुनते हैं, लोग बातें करते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या है, भाषा होती है। भाषा होती है ये, इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। वैसे तो इसके 3 माने गए, लेकिन मुख्यतः इसके 2 भेद होते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा भी बताया गया। लेकिन सांकेतिक भाषा होती है वो हम समझ नहीं पाते, अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसको भाषा के अंदर नहीं रखा गया है। इसलिए मुख्यतः हिंदी में भाषा के 2 ही रूप माने गए हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा होती है उसको लिखकर समझते हैं, बताते हैं दूसरे को, और मौखिक भाषा होती है वो हम बोलकर दूसरे को बताते हैं। तो भाषा की परिभाषा देखिए, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यानी अपने मन के विचार होते हैं उनको बोलकर, लिखकर हम प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, वही भाषा कहलाती है। भाषा के और जो क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली जो बोली होती है, क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली जो मौखिक भाषा होती है वो बोली कहलाती है। इससे बोली है वो बहुत प्रकार के, हमारे देश में 1652 बोलियां बोली जाती हैं। 1652 बोलियां बोली जाती हैं। और हमारे देश में जो हमारा संविधान है उसने 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। अब हम देखेंगे भाषा के लक्षण। यानी भाषा ध्वनियों का मेल है। भाषा होती है वो ध्वनि होती है, उनका मेल होती है। भाषा के विभिन्न रूप और प्रकार होते हैं। प्रत्येक भाषा एक समान लिपि में नहीं लिखी जा सकती, और प्रत्येक भाषा होती है उसकी सबकी अलग अलग लिपि होती है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं। भाषा केवल मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाती है। ये होते हैं भाषा के लक्षण। नेक्स्ट है भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा का प्रयोग कभी बोलकर तो कभी लिखकर किया जाता है। भाषा का मूल रूप तो मौखिक ही है, किंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने विचारों को स्थायी रूप से प्रदान करते हुए ध्वनियों के लिखित रूप को भी विकसित किया है। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में कि मौखिक भाषा वो कौन सी होती है। जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा का यह रूप सर्वाधिक स्वाभाविक तथा व्यापक होता है। बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप होते हैं। बोलचाल भाषा का मौखिक रूप है। जो बोलना है, बातें करते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जो कोई भाषण देता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वह सब मौखिक भाषा है। नेक्स्ट आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर प्रकट किए गए विचार भाषा का लिखित रूप है। यानी लिखकर जो बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और जो लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। मौखिक भाषा को आकार तथा स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ है। पुस्तक, बोर्ड, समाचार पत्र, विज्ञापन, तार या पत्र आदि में लिखित सामग्री भाषा का लिखित रूप है। पहले केवल हाथ से ही लिखा जाता था, किंतु विकास के साथ टाइपिंग, फैक्स आदि भी लिखने के साधन हैं। नेक्स्ट आती है लिपि कि लिपि किसे कहते हैं। जो भाषा को जो लिखने का ढंग होता है, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए गए हैं। इनकी सहायता
से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया गया है। ये चिन्ह लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो चिन्ह, जो भाषा को लिखने की जो विधि होती है, जो लिखने का ढंग होता है, तरीका होता है, वो लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है, यानी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत तथा मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। अन्य भारतीय भाषाएं भी अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, किंतु भाषाएं तथा उनकी लिपियां, अब यहाँ पे कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। ये भाषा इधर ये है लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, चीनी, अंग्रेजी, रोमन, नेपाली, देवनागरी, फ्रांसीसी, रोमन, जापानी भाषा। लिपि की परिभाषा, भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। सभी भारतीय तथा रोमन भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। अरबी फारसी लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। चीनी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो सभी भाषाएं हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं। कुछ लिपि होती हैं जो बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती हैं। जो कुछ लिपि है वो ऊपर से नीचे, चीनी लिपि है वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और फारसी या उर्दू भाषा की जो लिपि है वो हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण भाषा का जो शुद्ध रूप का, जो जिस साधन से हम शुद्ध पढ़ना लिखना सीखते हैं, या फिर भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है। ऊपर लिखे शब्दों को यदि क्रम से पढ़ा जाए तो कहने वाले की बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती। यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है, अपने हैं, राम गया घर, तो ये यहाँ पे शुद्ध नहीं लिखा हुआ, उल्ट पुल्ट करके इसको लिखा हुआ है, सही क्रम में इसको नहीं लिखा गया है, तो ये इसको हम शुद्ध नहीं कह सकते। तो व्याकरण से क्या है, हम इनको शुद्ध रूप से लिखना सीख जाते हैं, लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। राम अपने घर गया, तो सही वाक्य कैसे है, राम अपने घर गया। भाषा के व्यवस्था संबंधी नियम व्याकरण से पता चलते हैं। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का शुद्ध रूप सीखा जा सकता है। व्याकरण हमें कर्ता, क्रियाक्रम का, लिंग, वचन इत्यादि का उचित रूप तथा प्रयोग सिखाता है। प्रत्येक भाषा का अपना अलग अलग व्याकरण होता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा में शुद्धता का एक रूपता लाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। व्याकरण के 3 मुख्य भेद होते हैं, और व्याकरण के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहले हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये व्याकरण के मुख्य 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को हमें व्याकरण में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये हमें आने बहुत जरूरी होते हैं। इनसे ही हम पूरी व्याकरण को सीख सकते हैं। तो व्याकरण को सीखने के लिए पहले हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी होता है। भाषा का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद हमें वर्ण होते वर्णों को सीखना आवश्यक होता है। फिर वर्ण जुड़ते हैं, वर्णों से जुड़कर क्या है, शब्द बन जाते हैं। तो शब्द, उसके बाद में हम शब्द बना सकते हैं। शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, और उन्हीं शब्दों को हम सही क्रम में लिखेंगे, क्रमबद्ध रूप से उन शब्दों को लिखेंगे व्यवस्थित रूप से, तो वो वाक्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार किस प्रकार से भाषा का निर्माण होता है वो हमें जानना अति आवश्यक होता है। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार, ये क्रमशः वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार करने के उनके सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा नियमों की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। तो इसलिए हमें भाषा के बारे में, इस चैप्टर में हमने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, उन रूपों के बारे में पढ़ा। लिखित भाषा कौन सी और मौखिक भाषा कौन सी है उसके बारे में जानकारी हमें
आवश्यक होती है जानना। और कि लिपि, फिर बोली किसे कहते हैं, बोली के बारे में हमने पढ़ा। और लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में हमने पढ़ा। और व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़कर अच्छे से इसको पढ़ना है। भाषा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। धन्यवाद।